बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सा भुना गोश्त बन रहा है। तकरीबन हर घर में भुना गोश्त बनाया जाता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊँगी ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा भुना गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आधा किलो बीफ। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप बीफ इस्तेमाल करते हैं या मटन, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल लें। साथ ही यहाँ पर 3 पाव मैंने ले लिए प्याज। प्याज इसमें ज़रा ज़्यादा ही क्वांटिटी में डाले जाते हैं भुना गोश्त में। तो 3 पाव मैंने प्याज ले लिए, इनको मैंने रफली काट लिया था। अब इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है और 2 दरमियाने टमाटर ले लिए थे जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसके अंदर मैंने 7-8 काली मिर्चें ले ली हैं साबुत, 2 लौंग ले लिए, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए मैंने, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी और आधा ही चाय का चम्मच इसके अंदर काला ज़ीरा ऐड करूँगी। तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और आधा खाने का चम्मच मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद 1.5 से 2 ग्लास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पानी आप इसमें कम ऐड करिएगा। तो ये देखिए मैंने 1.5 से 2 ग्लास इसके अंदर पानी ऐड कर दिए। सारी चीज़ों को मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया इसको। उसके बाद इसको कवर करूँगी और मीडियम लो फ्लेम में 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 15 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए मीडियम आंच पर। तो ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं, प्याज हैं, ये अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। मैं 1 खाने का चम्मच इसमें डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मिक्स कर लूँगी इसको मैं थोड़ा सा। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। मैं यहाँ पर 1 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कम डालना चाहते हैं तो कम डाल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन भुना गोश्त में ऑयल सही क्वांटिटी में डाला जाता है। तो बस इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊँगी जब तक हमारा गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता और सारे मसाले हमारे अच्छे से पक नहीं जाते। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। बहुत अच्छे से मसाला जो है हमारा गल चुका है, मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक भी चुके हैं और गोश्त भी हमारा काफ़ी हद तक डन हो चुका है। 80% तक ये कुक हो चुका है गोश्त भी। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं 3 खाने के चम्मच भर के दही ऐड कर दूँगी। दही डालने के बाद अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि दही जो है वो अच्छे से गायब हो जाए, यानी दही अच्छे से मिक्स हो जाए इस मसाले में। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ, 3 से 4 अदद, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अब चूँकि हम भुना गोश्त बना रहे हैं इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे भी, इसीलिए 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम आंच पे भून लूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली है, ऑयल अलग हो गया, मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। आखिर में इसके अंदर मैं ढेर सारा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। अब आप चाहें तो इसी वक्त इसको सर्व कर सकते हैं बिल्कुल एज़ इट इज़, लेकिन मैं इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी और लो फ्लेम में इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख दूँगी पकने के लिए। ये टोटली आपकी मर्ज़ी पर है, अगर आप इसको ऐसे ही सर्व करना चाहते हैं बग़ैर पानी डाले तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हाफ़ कप मैंने पानी डाल दिया, इसको कवर करके मैं 2 मिनट के लिए पका लूँगी। इसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके बताऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार सा भुना गोश्त बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर पराठों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही लज़ीज़ लगेगा। और साथ ही इसको आप दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगता है भुना गोश्त। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई बन रही है, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी बन के तैयार होगी। आप इसको मटन और चिकन में भी बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। तो मैं यहाँ पर 1 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा कम डालना चाहते हैं तो 3/4 कप तक भी इसमें डाल सकते हैं। तो ऑयल इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बीफ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ ले लिया था, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब ये मैं ऑयल में शामिल कर दूँगी। बीफ डालने के साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। साथ ही इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून का इस्तेमाल किया है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बीफ को कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी और आंच को मैंने मीडियम हाई पे रखा हुआ है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे बीफ को फ्राई करते हुए और आप देख रहे होंगे कि बीफ ने अपना कलर चेंज कर लिया। ये लाइट गोल्डन हो चुका है हमारा बीफ। अब इस टाइम पे अगर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तो 1.5 से 2 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है, ताकि हमारा बीफ जो है वो अच्छे से गल जाए। आप भी अपने गोश्त के हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा। तो अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँ। तो तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं बीफ को हल्की आंच पे पकते हुए। तो बीफ जो है हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और ये देखिए इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो ये देखिए बीफ हमारा गल चुका है अच्छे से। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब इनको मैं इस तरीके से पलट दूँगी, ताकि जब हम इसकी जो स्किन उतारने लगें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से सारे टमाटरों को मैं पलट दूँगी और थोड़ी सी इसके अंदर मैं हरी मिर्ची शामिल करूँगी, 4 से 5 अदद। 1/4 कप के करीब इसमें पानी और ऐड करूँगी और इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और हल्की आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रख दूँगी। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं टमाटरों को हल्की आंच पे पड़े हुए। तो ये देखिए टमाटर जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं और इसके जो स्किन है ये देखें कितने ईज़िली निकल रही है। तो सारे टमाटरों की स्किन जो है मैं इसी तरीके से रिमूव कर दूँगी। ये देखिए सारे छिलके मैं उतार लूँगी। तो तमाम टमाटरों की स्किन मैंने अच्छे से उतार दी है। उसके बाद मैं चम्मच की मदद से टमाटर को इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से दबा दबा के मैं इसको मैश कर लूँगी और ये बहुत ज़्यादा ईज़िली अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो कुछ ही देर में तमाम जो टमाटर हैं वो अच्छे से घुल जाएंगे। ये देखिए आप देख रहे होंगे कि टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं और मैश भी हो चुके हैं और इसकी जो ग्रेवी सी बन गई है एक, ये देखिए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा और पका लूँगी, ताकि जो थोड़े बहुत टमाटर रह गए हैं वो भी अच्छे से गल जाएं। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच भर के मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी आधा खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा ही खाने का चम्मच इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच भर के मैंने कढ़ाई मसाला लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद तमाम मसालों को मैं अच्छे से गोश्त के साथ भून लूँगी। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको भून लूँगी। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हम मसालों की भी भुनाई करेंगे, ताकि इनमें जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए मैं इनको भून रही हूँ लगातार और अब आप देख रहे होंगे कि इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप दही ली थी, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही को मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी और इतना भूनूँगी कि दही जो है वो गायब हो जाए और इसकी अच्छी सी एक ग्रेवी सी तैयार हो जाए। तो ये देखिए
तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने इसकी भुनाई की है और ये ऑलमोस्ट डन है हमारी कढ़ाई जो है। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। तो हमारी कढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी है। अब आखिर का टच देंगे, इसमें 3 से 4 अदद मैं इसमें मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी मैं इस तरीके से, और उसके बाद इसके अंदर हम लंबाई में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। तो अदरक भी मैंने इसमें डाल दी है लंबाई में कटी हुई। अब हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यमी बनती है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही यूनिक सा स्टू का सालन बन रहा है जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनता है, तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली और इसके अंदर अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गोश्त डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन का भी कर सकते हैं। तो आधा किलो मैंने यहाँ पर बीफ ले लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने 4 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा रफली काट लिया है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अदरक मैंने लिए है, मोटा मोटा चॉप किया उसको, 1 खाने का चम्मच। ये देखिए इस तरीके से मोटा मोटा मैंने इसको चॉप कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लहसुन के जवे मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद, उनको भी मैंने इस तरीके से काट लिया स्लाइस में। 1 टमाटर ले लिया था, उसको भी मैंने रफली काट लिया, तो ये ऐड करूँगी। आप कुछ ड्राई मसाले जाएंगे तो उसमें हल्दी मैंने ली है ½ टीस्पून, और यहाँ पर मैंने कोरिएंडर लिया यानी सूखा धनिया, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया 1 खाने का चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत। 8 से 10 काली मिर्चें ली हैं साबुत। 1 मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 मैंने मोटी इलायची ली है और 2 अदद लौंग लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद 1 चाय का चम्मच मैं यहाँ पर काले ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारे स्टू का जायका जो है वो और भी बढ़ जाएगा। तो आधा मैं अभी इस्तेमाल करूँगी और आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए आधा मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ, आधा बाद में इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर 8 से 10 अदद मैंने साबुत लाल मिर्चें ली थी और इनको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। तो ये मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद है आप उस हिसाब से लाल मिर्चों को ऐड कीजिएगा। अब इसके अंदर पानी जाएगा, तो 1 से 1.5 गिलास में इसमें पानी ऐड करूँगी। मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, तो आइए अब हम अपनी चापों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो प्याज और टमाटर हैं वो अच्छे से नरम हो गए हैं। ये देखें काफ़ी हद तक दोनों चीज़ें नरम हो चुकी हैं। इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऑयल शामिल करूँगी। तो ये 3/4 कप ऑयल लिया मैंने, ये इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लूँगी इसको अच्छे से। उसके बाद इसको कवर करूँगी और 30 से 35 मिनट के लिए इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी, या फिर इसको गोश्त के गलने तक पका लूँगी। तो देखिए 30 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए। तो आइए अब हम इसको चेक करते हैं। तो जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। और हमने जो साबुत लाल मिर्च डाली थी वो भी अच्छे से गल गई हैं, बहुत अच्छे से मैश हो रही हैं, ये देखिए। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं काला ज़ीरा ऐड करूँगी जो हमने बचा के रखा हुआ था, और इसकी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लूँगी। साथ ही इसमें मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं साबुत, 4 से 5 अदद। तो देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया अच्छे से। अब इसके अंदर हरा धनिया ऐड करूँगी मैं, मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद बिल्कुल 2 घूंट मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, बस सिर्फ 2 घूंट इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला एक जैसा हो जाए। उसके बाद मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और कवर कर दूँगी, और 5 मिनट के बाद इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार स्टू का सालन बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।